मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लोग गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसके पश्चात सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है और गुड़, तिल, खिचड़ी, गर्म कपड़े आदि का दान किया जाता है। इस प्रकार के कार्य करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयागराज में महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी आयोजित होगा, जो महाकुंभ मेले के दूसरे स्नान के रूप में मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन लोग अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और दान भी करते हैं। इस दिन लोग पितृ, देव और ऋषि ऋण से मुक्ति के लिए दान का कार्य करते हैं। मकर संक्रांति को खिचड़ी और उत्तरायणी के नाम से भी जाना जाता है। 2025 में किस दिन मनाई जाएगी मकर संक्रांति? वैदिक पंचांग के अनुसार 14 जनवरी 2025 मंगलवार को सुबह 9:03 पर सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस कारण 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के अवसर पर पूजा, स्नान और दान जैसे शुभ कार्य पुण्य काल में किए जाते हैं। 14 जनवरी को सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक पुण्य काल रहेगा, जबकि इस दिन महापुण्य काल सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक होगा। मकर संक्रांति का स्नान और दान कब करना चाहिए? आइए देखते हैं। मकर संक्रांति का स्नान और दान 14 जनवरी को पुण्य काल में संपूर्ण दिन भर किया जा सकेगा। यदि आप चाहें तो महापुण्य काल के दौरान सुबह 9:03 से लेकर 10:48 बजे तक स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह समय विशेष रूप से लाभकारी भी माना जाता है। आइए अब जानते हैं मकर संक्रांति का महत्व। धार्मिक परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य उत्तरायण की ओर अर्थात मकर रेखा से उत्तर दिशा में प्रस्थान करते हैं। इस कारण इस उत्सव को उत्तरायणी भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। अनेक लोग इस अवसर पर भगवान सूर्य के साथ साथ भगवान विष्णु की भी आराधना करते हैं। पूजा अर्चना के अतिरिक्त मकर संक्रांति के पावन दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना और जरूरतमंदों को दान देना अत्यंत फलदायी माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन कैसे करें व्रत? मकर संक्रांति के दिन जब तक पूजा करने के बाद गाय और गरीबों को दान नहीं दिया जाता, तब तक व्रत रखना चाहिए। इस दिन पूजा के बाद तिल और गुड़ की मिठाइयाँ बांटते हैं। मकर संक्रांति की पूजा कैसे करें? मकर संक्रांति पर सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, इसलिए इस दिन दोनों की पूजा होती है। शनि महाराज की काले तिल और सरसों के तेल से पूजा करते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण की पूजा का भी विधान है। तिल और जल से उनकी पूजा करते हैं। स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद अपने आराध्य देव की आराधना करें। श्री हरि, विष्णु, लक्ष्मी, श्री कृष्ण या सूर्य देव के चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट पर रखें। चित्र है तो उसे अच्छे से साफ करें। मूर्ति है तो स्नान कराएं। अब चित्र के समक्ष धूप दीप लगाएं। फिर सूर्य देव के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल आदि लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। इसके बाद प्रसाद या नैवेद्य
भोग चढ़ाएं। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। सूर्य देव को मकर संक्रांति पर खिचड़ी, गुड़ और तिल का भोग लगाएं। अंत में उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देना। मकर संक्रांति को सूर्य को अर्घ्य देने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल चंदन, रोली, लाल कनेर के पुष्प, अक्षत और गुड़ डालकर अर्घ्य देने से सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा कार्य करने के प्रति आत्मविश्वास भी जागृत होता है। सूर्य पिता का कारक है और जिस तरह पिता के होने से व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है, उसी तरह सूर्य की शीतल रश्मियाँ जल के साथ जब हृदय स्थल पर पड़ती है तो दिल मजबूत होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह हर तरह की सेहत प्रदान करता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।